पुरस्कार और सम्मान 2024 जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए पूरे वर्ष का 2024 का जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार वाले क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए ऐड कर दिए हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। और अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है, वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स का फ्री में टेस्ट लगाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विक्टोरिया केजर थैलविक, जो कि है डेनमार्क देश की। इन्होंने 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 54वां दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024। डिटेल में समझते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। मतलब 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये है 2022 वाला। और 2023 में जो दिया गया था ना, वो 2021 वाला था, जो कि पिछले साल वहीदा रहमान को मिला था। आपको बताना चाहता हूँ 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुए 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में यह पुरस्कार इनको दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सामंथा हार्वे। ये नाम आपको ध्यान रखना है। उपन्यास है इनका ऑर्बिटल। इस उपन्यास के लिए जो बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, ये सामंथा हार्वे ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार दो तरह के होते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि जैनी हरपेनबेक ने जीता है, वो अलग है, ठीक है। ये है सिर्फ बुकर पुरस्कार, ये मिला है सामंथा हार्वे को। इनका उपन्यास है ऑर्बिटल, ये आप फोटो में देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऊपर मैंने आपको करवाया बुकर पुरस्कार, अब मैं आपको करवा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जैनी हरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक है कैरोस, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक है कैरोस। इस पुस्तक की लेखिका है जैनी हरपेनबेक, जिनको कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका नाम गीतांजलि श्री है। इनको 2022 में उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री श्री रविशंकर जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फिजी गणराज्य। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। आपको बताना चाहता हूँ नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये प्रदान करने की घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीर, से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हायाओ मियाज़ाकी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, हायाओ मियाज़ाकी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला है। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम शहर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी असम। आपको बताना चाहता हूँ, असम राज्य का जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसके 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चिरंजीवी। चिरंजीवी अभिनेताओं को जो हैं, इनको प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। आपको बताना चाहता हूँ, RBI के प्रेजेंट में गवर्नर हैं ये, इनको मिला है लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को मिला है सखाराव पुरस्कार 2024। और आपको बताना चाहता हूँ किस देश के हैं ये? वेनेजुएला देश के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इनको मिला है भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। दोनों वैज्ञानिक हैं अमेरिका देश के, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों मिला इनको? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन प्रदान करता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में। देखो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निहोन हिडानक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। ठीक है, जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो। इनको मिला है 2024 के शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि पीस प्राइज़ नोबेल का। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरुण योगीराज को मिला है राज्योत्सव पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है, जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन को प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रत्याशा रे को 2024 का जो 32वां एकलव्य पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मलयालम फिल्म है अट्टम।
तो इस फिल्म को ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए जिन्हें CBFC ने 1 जनवरी 2022 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब मिला आट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मिला फौजा, जो कि एक हरियाणवी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब मिला कंतारा, जो कि कन्नड़ फिल्म है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब मिला कच्छ एक्सप्रेस, जो कि गुजराती फिल्म है। AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जो कि एक हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब नित्या मेनन को। ये आपको ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सूरज बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नीना गुप्ता और पवन राज मल्होत्रा को। और बेस्ट पंजाबी फिल्म का खिताब मिला बागी दीदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा को। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निमहंस। निमहंस संस्थान को मिला है 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शिव शंकरी को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शाहरुख खान। नेक्स्ट है, GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को मिला है GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रतन टाटा जी को। दिवंगत हैं रतन टाटा, इनको मिला है 2024 का KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को फ्रेंड्स ये उनकी जो उपन्यास है ना रौद्र सात्विकम, उसके लिए यह सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। ये आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो और ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिजकोवा। किस देश की हैं ये? चेक गणराज्य देश की हैं। इनको मिला है 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये जो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब है इसका आयोजन हुआ था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है, सबसे ऊपर वाला पद्म विभूषण होता है, दूसरे पद्म भूषण आता है, तीसरे पद्म श्री आता है। बात यहाँ पे पद्म विभूषण की हुई है, 5 व्यक्तियों को मिला है। 5 में से जो एक हैं श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, बाकी 4 डिस्कस कर लेते हैं। सुश्री विजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी अभिनेता हैं, दूसरे नंबर पे इनको मिला है। एम वेंकैया नायडू, तीसरे ये हैं। चौथा मैंने आपको बता दिया बिंदेश्वर पाठक, और 5वें कौन है? सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। देखिए फ्रेंड्स, दादा साहिब जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, वो अलग है, ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी लिस्ट होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जवान फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब क्रिटिक्स में विक्की कौशल को मिला है सैम बहादुर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब क्रिटिक्स में मिला है करीना कपूर को जाने जान के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, किलियन मर्फी। ये आपको ध्यान रखना है, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किलियन मर्फी ने। अकादमी पुरस्कार को हम ऑस्कर पुरस्कार भी बोलते हैं। नेक्स्ट पूरी लिस्ट आप देखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किलियन मर्फी को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब एम्मा स्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब क्रिस्टोफर नॉलन को। और बेस्ट पिक्चर का खिताब ओपनहाइमर को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कुल मिला के 5 लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न का सम्मान। 5 नाम आप देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको भी मरणोपरांत। और लाल कृष्ण आडवाणी, 7वें उप प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, इनको मिला है। टोटल मिला के 5 लोगों को, 5 में से 4 जो हैं इनको मरणोपरांत मिला है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल के कोच्चि ने। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर कोच्चि, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर भुवनेश्वर। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन वाला शहर श्रीनगर। सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली वाला और रिकॉर्ड वाला शहर गांधीनगर। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला शहर सूरत। सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर जम्मू। परिवहन में सार्वजनिक भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड वाला शहर बेंगलुरु है। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल बेंगलुरु है। और सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल मुंबई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दारा सिंह खुराना को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डारेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं ये देख लीजिए। डारेन एसमोग्लू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन देश के हैं। यह पुरस्कार क्यों दिया गया? डारेन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया
उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हान कांग को। इनको मिला है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। किस देश की हैं ये? दक्षिण कोरिया देश की हैं। क्यों मिला है साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के हैं, जॉन एम जम्पर ये अमेरिका के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार? पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का जो दूसरा हिस्सा है वो डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया। दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, गैरी रुवकोन ये भी अमेरिका के हैं। इनको यह पुरस्कार क्यों मिला? वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। कौन प्रदान करता है? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि है स्वीडन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दीपक C मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, A एंड B, वेरा वोरानोवा और यसाबेल अगस्टीना। इनको जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है ओडिशा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत ने। फ्रेंड्स, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप। ठीक है, यहाँ पे आप जाके फ्रेंड्स हमारी आप कोई भी अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए, वीडियो का नोट्स चाहिए, और सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड्स जो हमारा डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे आप फ्री में आप लगा सकते हो। ठीक है, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद बच्चन को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पॉलगर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। टॉप 3 देखिए,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टोटल मिला के कितने पदक जीते हैं? 126 पदक जीते, पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान चाइना ने स्थान हासिल किया है, 91 मेडल जीते हैं। जापान ने नंबर तीसरा 45 पदक जीते हैं। ये आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को। नेक्स्ट है, गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई इनका नाम है। गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, इनका नाम सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट है, किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह जी को। हमारे देश के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राधिका सेन को। नेक्स्ट है, कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। कॉस्पर की बात करें, इसका मतलब होता है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन को। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 के बारे में जान लीजिए। 77वां संस्करण आयोजित हुआ। ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब सिलियन मर्फी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रंजन गोगोई जी को मिला है। 2024 में असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय को। मंत्रालय की बात हुई थी, संस्कृति मंत्रालय को मिला है। और संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है, इसकी थीम क्या रही है? भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि किस मंत्रालय को मिला, संस्कृति मंत्रालय को। इसकी थीम क्या थी, ये भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं राज्यों में। तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला। उड़ीसा राज्य की झांकी की थीम क्या है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये तो बात उड़ीसा की भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 2024 जो हुआ है, जिसका 75वां संस्करण आयोजित हुआ 2024 में, इसकी थीम क्या रही है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कुल मिला के 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं 2024 में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 है, पद्म श्री 110 है।
अगला क्वेश्चन है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, ठीक है। आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा ने जीता 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। असम की हैं फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात ने। अगला क्वेश्चन, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या राय ने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है क्रिटिक्स श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांति राम। अगला क्वेश्चन है अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निकिता पोरवाल। नेक्स्ट है किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लटपुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। राज्य के 3 गांव हैं प्राणपुर, सबरवानी और लटपुरा खास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिया सिंघा को। रिया सिंघा जो है गुजरात की अहमदाबाद की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस महिला को अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आरती को। उत्तर प्रदेश की इवेंट्स ये आरती, ठीक है, और ये महिला ई रिक्शा चालक हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। नेक्स्ट है मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट है मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड को। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलमेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नागालैंड को। नेक्स्ट है किस भारतीय कप्तान को समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अभिलाष रावत को।
नेक्स्ट, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य को 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात को। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिद्धलिंग पतन शेट्टी। सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, सारा सीगर और डेविड चारबोनियो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गौरव पांडे को। नेक्स्ट है, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हेमंत खत्री को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया में तीसरा सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, NTPC को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन स्पेस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रो पब्लिका संस्था को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शबाना आज़मी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बृहत सोमा ने 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 को जीता है। नेक्स्ट है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वेलियन सुबैया को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सी डॉट को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सानिया मल्होत्रा ने।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंडित राजेंद्र गंगानाई को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पावुलुरी सुब्बा राव। पावुलुरी सुब्बा राव को ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुरेंद्र S जोधका को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका सोरेन को। अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिशेल टैलाग्रैंड जो कि है फ्रांस के, इनको एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार को फ्रेंड्स गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ममता सागर को। नेक्स्ट है, KPPP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, S सोमनाथ को KPP नाबियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमेरिका। जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि, इनको अमेरिका में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी ने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन L जैक सिवगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को। नेक्स्ट है, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएडा प्राधिकरण को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द
प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारतीय रासायनिक परिषद को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हरियाणा की रेनू ने। डिटेल में समझते हैं। हरियाणा ने सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मवेशी भैंस नस्ल पालने वाली डेयरी किसान की श्रेणी में लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2024 के लिए झज्जर के रेनू को यह पुरस्कार मिला। इसमें 5 लाख रुपये की नकद राशि, योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। और आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुयाना ने किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुयाना ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है। बारबोडा देश किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, 38वें लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबल का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी ने। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी ज़रूर बताएं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं। ठीक है, अपना अटेंडेंस आप लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और बाकी वीडियोस देखने के लिए रवि स्टडी जीके को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।